हमारे बीच में गलतफहमियां चल रही थी। जो नीचे के अधिकारी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब ने एक दिव्यांग को 1 लाभ देने के लिए कहा है, जबकि कमिश्नर साहब की दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कांचनवाड़ी के जो पेट्रोल पंप है वो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे चलाएंगे। यानी कि दिव्यांग के लिए पेट्रोल पंप, बचत गट या पोल्ट्री फार्म, ऐसी कोई और गार्डनों के अंदर जो स्कीम है, गार्डनों के अंदर जो गाले हैं उस गालों में दिव्यांगों ने, ऐसा घाटी के अंदर जो गाले हैं उसके अंदर जो दूसरे लोग पेट भर रहे हैं, वो भी एक सोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है। सेंट्रल नाके की जगह पे प्रगति पेट्रोल पंप हमने चालू किया था और उसी प्रकार से हमारे जो ऐसे पड़िक जगह है लेकिन शहर में लोगों की यातायात के लिए वहाँ पे पेट्रोल पंप होना ज़रूरी है। आराम से आराम से आराम से आराम। सर, आपके कुछ काम को लेकर हमारे सरकार ने सीधी तौर पर दखल लिया है। ये हमारे औरंगाबाद शहर के लिए गर्व की बात है कि आप ऐसे आयुक्त हैं कि सरकार ने आपके काम को सराहा है। आज औरंगाबाद शहर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 जो लोग वो आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमें ऐसा कमिश्नर मिला है जो अमल करता है, जो वादा करता है पूरा करता है। तो सर, वो जनता को क्या कहेंगे आप आज? ऑलरेडी या अनुषंगाने जो माननीय पंतप्रधानांचे जे स्वप्न आहे प्रत्येक लोकांना त्यांचा हक्काचं घर मिळालं पाहिजे उनके जो स्वप्न को पूरा करने का हिसाब से PMAY की जो योजना है इसमें हमने 4 जगहों पे सुंदरवाड़ी, हरसुल, तीसगांव और पड़ेगांव ऐसे 4 जगह पे 5 ऐसे अलग अलग टेंडर हमने फाइनल कर दिया है। उसकी वर्क ऑर्डर अभी 1-2 दिन में उनका देने की प्रक्रिया अंतिम टप्पे में है और उसके बाद सभी लोगों का वो घर का जो है वो सपना पूरा करने के लिए हम महानगर पालिका पूरे ईमान से वहाँ पे काम करने की कार्य शुरू। सर, एक आखिरी सवाल सर, फुटपाथ के ऊपर जो तो आस्तिक कुमार पांडे साहब जब कमिश्नर हुआ करते थे उनके कार्यकाल में 14,500 लोगों का सर्वे हुआ था फुटपाथ का। बाद आपको उनको लेटर दिया गया था कच्चा, बाद में लाइसेंस नहीं मिला सर। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सर। वो लोग चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में, क्योंकि वो आपके अंदर एक अपनापन देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? लाइसेंस की बहुत नहीं मिला सर। नहीं, जो ये स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो फाइनल करने के लिए उसकी जो महानगर पालिका स्थापना होनी ज़रूरी है और सिटी वेंडर कमेटी वो फाइनल होना ज़रूरी है और उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया वो भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये पूरा अधिकार मेरा नहीं है। वो उसकी जो कमेटी के तहत वो सिटी वेंडर कमेटी रहती है, उसके हिसाब से हम फाइनल करेंगे। अभी वो बर्खास्त है क्योंकि नया बॉडी बनने के बाद वो बनेगी और तभी मैं उसका पूरा काम कर पाऊँगा। और इसी हिसाब से हम पूरा देश में जो जिस शहर में एक अच्छा ऐसा सिटी स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी जहाँ पे अमल में लाए हो उसकी हम अभ्यास करेंगे और उसके अभ्यास करके बेहतर से बेहतर इस शहर में कैसा कर सकते हैं उसके अनुसंधान पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी श्रीकांत जी ने जो सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता में जो डिमांड रख रही थी 15 दिन से, महानगर पालिका के पीछे वारंवार फिर रही थी, महानगर पालिका के चक्कर मार रही थी, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर साहब का कोई रोल नहीं था। जो कमिश्नर साहब ने जो निर्णय दिया था उन्होंने निर्णय दिव्यांगों के हक में ही दिया था, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारियों ने दिव्यांगों में जो है एक आत्मसंगम यानी दिव्यांगों के अंदर जो है तो एक गलत फहमी पैदा करे कि यानी 2 स्कीम का लाभ एक दिव्यांग नहीं ले सकता, दिव्यांग 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। संजय गांधी निराधार हो या पार्टी प्रतिनिधि हो, ये जो चीज़ है दोनों अलग है। तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट करे और उन्होंने भी समझे कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। यानी उनका भी जो है जो एक दिव्यांग व्यक्ति जैसा पढ़ा लिखा है यानी आत्मनिर्भर होना चाहता, उनके भी जो सोल्यूशन है उन्होंने जो दिए वो भी हमको बहुत अच्छे लगे। यानी कि दिव्यांग के लिए पेट्रोल पंप, बचत गट या पोल्ट्री फार्म, ऐसी कोई और गार्डनों के अंदर जो स्कीम है, गार्डनों के अंदर जो गाले हैं उस गालों में दिव्यांगों ने, ऐसा घाटी के अंदर जो गाले हैं उसके अंदर जो दूसरे लोग पेट भर रहे हैं, वो भी एक सोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है। और हमारे कमिश्नर साहब 3 दिसंबर अपंग दिवस के मौके पर ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। जैसा कि ओपनिंग इस चीज़ की करने जा रहे हैं, कोई दिव्यांग है जिसके पास जिनको जैसा एक चौक के ऊपर अगर वो दिन भर बैठ के अपना वेबसाइट चलाकर 200-300 रुपये कमा सकता,
यानी उन्हें उस चौक पर बैठने की उसको दिन भर की परमिशन दे दी गई और वो परमिशन महानगर पालिका वैसी उनको एक गाड़ी बना के दी है, उसके ऊपर पैर भरना और शाम में अपने घर पे जाना। हम महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब से हमारा जो मतभेद था, आज हमने वो मतभेद दूर करे कमिश्नर साहब ने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे मुस्लिम में 2 शब्द बोले। आज जो है तो हम स्मार्ट सिटी ऑफिस के ऊपर कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था। हम सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच के पूरे पदाधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जो हमारे बीच में गलतफहमियाँ चल रही थी, जो नीचे के अधिकारी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब ने एक दिव्यांग को 1 लाख देने के लिए कहा है, जबकि कमिश्नर साहब की दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम ऐसे कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अभी हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं क्योंकि कमिश्नर साहब दिव्यांगों का बेहतर करना चाहते हैं। और जो बीच में लोगों की गलतफहमी थी कि संजय गांधी का लाभ नहीं ले सकते और जो संजय गांधी का लाभ ले रहा हूँ महानगर पालिका का नहीं ले सकते, ये सब क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कमिश्नर साहब का सोचना। कमिश्नर साहब और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी बात पूरी सुनी गई और अब हम कमिश्नर साहब का सत्कार करेंगे।